नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वही उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। आज से इन लोगों को निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश से। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, संभल में मस्जिद और मंदिर पर चलेगी जेसीबी। संभल के हयातनगर इलाके में बहजोई मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आई दरगाह को मशीनों के माध्यम से पूरा उठाकर 30 पीछे शिफ्ट किया जाएगा। मस्जिद की देखभाल करने वाले कारी नासिर ने बताया कि इसके लिए पानीपत के इंजीनियर से संपर्क किया गया है। वहीं मस्जिद को हटाने के लिए मंगलवार को भी बुलडोजर चला। मस्जिद कमेटी खुद ही पालिका की जेसीबी की मदद से मस्जिद को ध्वस्त करने में जुटी है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जुलाई सोमवार से खुलने हैं। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने अलग अलग झापन देकर बेसिक शिक्षा मंत्री व विभागीय अधिकारियों से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही परिषदीय विद्यालयों में 15 के अलावा अन्य जिलों में भी तबादले का अवसर देने की मांग की है। मंदिर आंदोलन के नायकों को मिलेगी अमर पहचान। राम मंदिर आंदोलन के नायकों को अमर पहचान मिलेगी। राम जन्मभूमि परिसर के भवन सिन्हल, परमहंस अभिराम दास और अवेद्यनाथ के नाम से जाने जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 7 मार्च को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नायकों को चिरस्थायी श्रद्धांजलि दी जाए। सपा ने कुशीनगर की कार्यकारिणी भंग की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर श्यामलाल पाल ने सपा कुशीनगर के जिला अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी की जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। ये जानकारी सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दी। 3 दिन मथुरा में रहेंगे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत बृहस्पतिवार को 3 दिवसीय प्रवास पर मथुरा आ रहे हैं। वह गौग्राम परखम में लग रहे प्रथम कार्यकर्ता विकास वर्ग सामान्य में शिरकत करेंगे। बुधवार को दिन भर गौग्राम में उनके आगमन को लेकर तैयारी चलती रही। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा समेत अन्य इंतजाम पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव। तत्काल टिकटों में सेंधमारी को रोकने व यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से बुकिंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत आधार ऑथेंटिक यूजर्स ही IRCTC की वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अधिकृत एजेंटों को दिए जाने वाले तत्काल टिकट बुकिंग के समय में आधे घंटे की कटौती की गई है। इस दौरान यात्री टिकट बुक कर सकेंगे। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। KGMIU के 2 डॉक्टर सहित मिले 8 पॉजिटिव। राजधानी में कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। बुधवार को अलग अलग इलाकों से 8 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इसमें KGMIU की एक रेजिडेंट डॉक्टर अब MBBS छात्र है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17 पहुंच गई है, जबकि 22 लोगों को कोरोना हो चुका है। 21,000 रुपए का चेक और टेबलेट पाकर खिले मेधावियों के चेहरे। शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथियों ने यूपी बोर्ड के मेधावियों को मेडल पहनाकर 21,000 की पुरस्कार राशि का चेक और टेबलेट देकर सम्मानित किया। वहीं अमर उजाला की ओर से भी मेधावियों का सम्मान किया गया। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण की तैयारी तेज। मथुरा में प्रस्तावित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण की जद में आने वाले परिवारों को विस्थापित करने की तैयारी तेज कर हो गई है। जिला प्रशासन ने 275 प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए रुक्मिणी विहार और सुनरक बांगर में जमीन चिन्हित की है। MVDA द्वारा यहाँ 350 फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके बाद प्रभावित परिवारों को आवंटित किए जाएंगे। अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से झटका। विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के आदेश को चुनौती देने वाली अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। सरकारी वकील की आपत्ति के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 21 जून को निर्धारित की है। सरकारी वकील ने लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
यूपी में हीट स्ट्रोक से 4 की मौत, पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा यूपी भीषण लू की चपेट में है। पिछले 24 घंटे में हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर में गर्मी से 12 बगुलों की मौत हो गई। मोती झील किनारे दीवारों पर बगुले मृत पाए गए। इधर उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। 15 जून को प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। अनिल ने कहा, इस समय गर्मी ज्यादा है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। आज 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 24 घंटे में झांसी सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ का पारा 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 45.2 डिग्री सेल्सियस के साथ आगरा दूसरे नंबर पर रहा। बीडीए की ओर से बुधवार को बरातघर सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बीडीए के अधिकारी और प्रवर्तन दल की टीम ने एक ओर भौजीपुरा में बुलडोजर चलाया तो दूसरी ओर शहर के पीलीभीत बाईपास स्थित 4 बारात घरों पर पार्किंग न होने पर सील की कार्रवाई की है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव को बताया स्वार्थी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम हितैषी नहीं है, वह स्वार्थी हैं। वह पीडीए के जरिए कामयाबी का दम भर रहे हैं, मगर पीडीए से मुसलमान गायब हैं। योगी ने छात्र से कहा, भगवा कुर्ता अच्छा लग रहा। सीएम योगी ने लखनऊ में विभिन्न बोर्ड के 8 टॉपर्स को 1 लाख रुपए, टैबलेट और मेडल दिए। उन्होंने कहा, हम 8 साल में माध्यमिक स्कूल की तस्वीर बदलने में कामयाब हुए हैं। पिछली सरकार के समय नकल के अड्डे चलते थे, यह व्यवसाय था। आज बच्चे कह सकते हैं हम उस समय के मेधावी हैं जब नकल नहीं हुई। अब परीक्षा 3 महीने नहीं चलती, 13 दिन में होती है। पहले की सरकारों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे लिए जाते थे। पहले हमारे युवाओं को इंटरव्यू की लाइन से निकाल दिया जाता था। इस दौरान भगवा कलर का कुर्ता पहनकर आए एक छात्र से योगी ने कहा, काफी अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन में किया गया था। मदरसों की टाइमिंग में किया गया बदलाव। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मदरसा बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने सर्कुलर जारी करके मदरसों के समय में बदलाव किया है। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह के द्वारा पत्र जारी किया गया है। कासगंज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। कासगंज में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सोरों थाना पुलिस ने होडलपुर गांव के एक बंद मकान से कार्रवाई की। टीम ने होडलपुर निवासी अनमोल शर्मा और भिदवानी गांव के नैक से यादव को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और एक 315 बोर की राइफल मिली है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 3 दिन और घूम लें पीटीआर, फिर 5 माह तक नहीं कर सकेंगे बाघ के दीदार। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र 15 जून को समाप्त हो जाएगा। अगर आप जंगल की सैर और बाघ के दीदार करना चाहते हैं तो सिर्फ 3 दिन तक मौका है। इसके बाद पीटीआर के द्वार बंद हो जाएंगे। अलीगढ़ में 27 करोड़ से बनेगा लॉक म्यूजियम। अपने अनोखे और मजबूत तालों के लिए दुनिया भर जाने जाने वाले अलीगढ़ में अब लॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। यह लॉक म्यूजियम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, जिसे 27 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। नगर निगम लॉक म्यूजियम तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत यह म्यूजियम तैयार किया जाएगा, जिससे अलीगढ़ में आने वाले लोगों को यहाँ के तालों का इतिहास और 100 साल पुरानी ताला बनाने की यात्रा की जानकारी हो सकेगी। इस म्यूजियम के बनने के बाद ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ को एक नई पहचान भी मिलेगी। सिपाही बेटी के अंतरजातीय विवाह करने पर परिवार का हुक्का पानी बंद। सिपाही बेटी के अंतरजातीय विवाह करने पर समाज के ठेकेदारों ने परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। लड़की के गांव में आने पर जूते मारकर बाहर निकालने का भी ऐलान किया गया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी वन निगम बना लाभदायक निकाय। उत्तर प्रदेश वन निगम ने योगी सरकार के कुशल नेतृत्व में न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी निकाय के रूप में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि सामाजिक उत्थान और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2024 से 25 में यूपी वन निगम ने 223 करोड़ 33 लाख रुपए की आय अर्जित की, जो इसकी वित्तीय सुदृढ़ता और प्रबंधकीय दक्षता का प्रमाण है।
यूपी के इस जिले में वार्डों का होगा परिसीमन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। बरेली जिले में इस बार बीडीसी सदस्यों की संख्या में कमी आएगी। वार्ड परिसीमन के बाद इसको लेकर स्थिति साफ होगी। जिला पंचायत क्षेत्र के वार्डों में जनसंख्या और मतदाताओं में अंतर आएगा। वर्ष 2023 के निकाय चुनाव में जिले की 5 ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई थीं। इस वजह से वर्ष 2026 में यहाँ चुनाव नहीं होगा। बंगलुरु से आ रहे विमान की कूलिंग ठप। अमौसी के विश्व स्तरीय T3 टर्मिनल से लेकर VIP ट्रेनों की लग्जरी बोगियों तक में एसी कूलिंग ठप होने से यात्रियों का सफर मुहाल हो गया है। भीषण गर्मी में महंगे टिकट लेकर पैसेंजर पसीने से तरबतर होने को मजबूर हो गए हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान यह एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और उसमें आग लग गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की कई टीमें भी एयरपोर्ट भेजी गई हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए